Hello students, welcome to One Solution YouTube channel and I am your teacher सक्या सर। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि हम लोग नंबर्स को लाइंस में दिखा सकते हैं और उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसमें नंबर्स लिखूँ मैं तो अगर दाई तरफ या पॉजिटिव साइड में लिखूँ तो नंबर्स कुछ इस तरह से होगा, और अगर उसी लाइन पे हम लोग नेगेटिव साइड यानी बाएं तरफ लिखे तो वो नंबर्स कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरफ होता है पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होता है नेगेटिव नंबर्स। उसी तरह अगर हम लोग नंबर्स को एक वर्टिकल लाइन में लिखे तो नंबर्स बीच में हम लोग अगर 0 लिखे तो ऊपर तरफ जाने से हम लोग +1, +2, +3 इस तरीके से नंबर लिखेंगे, और अगर हम लोग नीचे आए तो हम लोग नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, -2, -3 इस तरीके से नंबर लिखेंगे। तो मान लिया जाए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों अगर आपस में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ तो देखने में कुछ इस तरीके से होगा। इज इट करेक्ट? तो हम लोग को अभी ये मालूम चला कि अगर दो नंबर लाइन आपस में काटता है कोई एक पॉइंट पे तो ऐसा एक फिगर फॉर्म होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफ में दिखाना। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफ में दिखाना ही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं, और ग्राफ का और एक नाम है कार्टेशियन प्लेन। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइड में x बोलते हैं, और उसी टाइम पे अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग उल्टा तरफ लिखे मतलब नेगेटिव साइड में लिखे तो हम लोग उसको x डैश बोलते हैं। एट द सेम टाइम जो वर्टिकल लाइन है उसको अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में लिखे तो उसको y लिखते हैं, और नेगेटिव साइड में लिखने से उसको y डैश लिखते हैं। इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग x डैश बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हम लोग के पास उसको हम लोग y डैश बोलते हैं। और दोनों लाइन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे ग्राफ में तुम लोग देख सकते हो कि ओरिजिन जो है यहाँ पे है, और इसीलिए वहां पे O यानी 0 लिखा गया है। और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों में नंबर्स कुछ दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरफ 4 नंबर मैंने यहाँ पे दिखाया है, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, और अगर नेगेटिव साइड में देखें इस तरफ तो हम लोग नेगेटिव 1, 2, 3, 4 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो y एक्सिस जो पॉजिटिव है उसमें हम लोग 1, 2, 3 तीन नंबर दिखाए हैं, और अगर हम लोग नीचे देखें y डैश पे वहां पे भी 3 नंबर -1, -2, -3 है। उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर दो एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर एक दूसरे को आपस में कहीं एक बिंदु में काटे, कहीं एक पॉइंट में काटे, तब 4 ऐसा पोजीशन फॉर्म होता है, 4 ऐसा एरिया फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला एरिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैसे दिखाएं? तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है A, जिसका वैल्यू है 2, 3। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है फर्स्ट, एक है सेकेंड वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा x एक्सिस में हम लोग प्लॉट करते हैं, जो सेकेंड वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग हमेशा y एक्सिस में प्लॉट करते हैं। x एक्सिस में प्लॉट होने वाले वैल्यू को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ये वाला है एब्सिसा। और जो वैल्यू y का है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट A थ्रू 3 है,
यहाँ पे एब्सिसा का वैल्यू है 2 और ऑर्डिनेट का वैल्यू है 3। तो अभी हम लोग सीखेंगे 2, 3 को ये वाले ग्राफ में कैसे दिखाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2 देखना है तो एक्स एक्सिस में हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 इस साइड में होता है और वो वाला पॉजिटिव 2 है ये। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा जो ऑर्डिनेट यानी 3 है, तो 3 का वैल्यू भी पॉजिटिव है तो हम लोग को y एक्सिस में यानी इस तरफ देखना पड़ेगा और वो है ये। अभी दोनों पॉइंट को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग लाइंस की मदद लेंगे। एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल 3 से 2 के ऊपर तक और दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल 2 से ऊपर और वो लाइन पहले वाला लाइन को एक बिंदु में काटेगा, एक बिंदु में इंटरसेक्ट करेगा और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ वही होगा पॉइंट ए और इसको हम लोग साइड में दोनों वैल्यू यानी ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा और यही दो पॉइंट्स आपस में मिलके होता है कोऑर्डिनेट। और अभी तुम लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आया। अगर एक्स्ट्रा बोला जाए इंडिविजुअली बोलने से x का वैल्यू है एब्सिसा, y का वैल्यू है ऑर्डिनेट, बट टुगेदर दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक पॉइंट हम लोग लेते हैं B और मान लो उसका वैल्यू है -3, 1। अभी क्योंकि यहाँ पे x यानी एब्सिसा का वैल्यू है -3 और y यानी ऑर्डिनेट का वैल्यू है 1, तो हम लोग बारी बारी से दोनों वैल्यू को हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकेट करते हैं -3, क्योंकि x का वैल्यू है -3 तो हम लोग देखेंगे x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे और -3 रहा ये। उसके बाद हम लोग ऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव 1 को देखेंगे, क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव है तो अभी हम लोग फिर से ऊपर की तरफ देखेंगे और पॉजिटिव 1 यहाँ है ये। अभी दोनों पॉइंट को आपस में एक साथ दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फिर से लाइंस। तो 3 से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, -3 से लाइन ड्रॉ करूंगा बिल्कुल 1 के सामने तक और उसी टाइम पे हम लोग 1 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अभी ड्रॉ किया वाला लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे और उसी पॉइंट का हम लोग नाम देंगे B और साथ में दोनों पॉइंट के दोनों जो वैल्यू है उसका भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे -3, 1 और इसी को बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। चलो हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं C और जिसका वैल्यू होगा -3, -2। तो अभी हम लोग के पास एब्सिसा यानी x का वैल्यू है -3 और ऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू है -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल -3 जो x का वैल्यू है वो अभी हाल ही में किया वाला क्वेश्चन का ही कोऑर्डिनेट होगा तो ये है -3 और -2 अगर देखें हम लोग तो -2 y का वैल्यू है तो नीचे आएगा तो -2 है यहाँ पे ये। अभी दोनों को लोकेट करने के लिए एक साथ हम लोग फिर से लाइंस की मदद लेंगे। तो -3 से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने बिल्कुल y के वैल्यू जो -2 है उसके सामने तक और सिमिलरली हम लोग -2 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन दोनों आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट होगा, मीट करेंगे और वो पॉइंट है ये, उसका नाम हम देंगे C और साथ में उनका कोऑर्डिनेट्स यानी -3 और -2 भी लिख देंगे। इज देयर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्राफ में दिखा सकते हैं। ओके, और पॉइंट डी के हम लोग अभी करेंगे लोकेशन टेस्टिंग और वो है 4, 0। तो मान लो अभी 4, 0 को दिखाना है ग्राफ में, तो क्योंकि 4 यानी x का वैल्यू और एब्सिसा और 0 यानी y का वैल्यू ऑर्डिनेट है तो x यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव साइड मतलब इस तरफ देखेंगे और +4 जो है ये। उसके बाद y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 बोलने से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखते हैं लेकिन ये तो ओरिजिन है
हम लोग हमेशा x के वैल्यू के साथ साथ ही y का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि इस के ऊपर या नीचे ही y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। ये तो हम लोग को मालूम चल गया है आगे के 2-3 एग्जांपल करने के बाद। तो क्योंकि y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब y ऊपर भी नहीं जाएगा, y नीचे भी नहीं आएगा। इसी का मतलब जो पॉइंट हम लोग को मिला है वो है यही, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो 0 कहीं नहीं जाएगा, तो यही है पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग लाइन से नहीं दिखाएंगे, हम लोग सिर्फ इसमें एक सर्कल कर देंगे, मतलब यही है पॉइंट D जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 4, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 4। ओके स्टूडेंट्स, अभी अगर हम लोग को और एक लास्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है, उसका नाम है E और वैल्यू है 0-3। तो इसमें 0 है x का वैल्यू, मतलब एब्सिसा, 3 है y का वैल्यू, मतलब है वो है ऑर्डिनेट। तो चलो हम लोग देखते हैं। x का वैल्यू अभी हम लोग को दिखाना पड़ेगा 0, तो 0 मतलब x का लाइन तो ये रहा, और x का लाइन जो है यहाँ पे 0 बीच में है, हम लोग देख सकते हैं आराम से, ये वाला है 0। उसके बाद -3 है y का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग को नीचे आना पड़ेगा माइनस वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए। तो -3 रहा ये वाला वैल्यू, क्योंकि x इस तरफ भी नहीं गया, इस तरफ भी नहीं गया, क्योंकि उसका वैल्यू 0 था। तो ये जो पॉइंट है E, उसका प्लेस यही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे E 0, -3, जो इसका कोऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। वो सीखने के लिए हम लोग को कुछ बातें याद रखना पड़ेगा, और वो बातें हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x का वैल्यू भी प्लस और y का वैल्यू भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये रहा द इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you have liked this video, please do subscribe to the channel, press the like button and share as much as possible. Thank you so much.